तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में सादृश्यता परीक्षण यानी कि गाइस एनालॉगी टेस्ट के बारे में बात की जाएगी। देखिए गाइस, ये हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो है। इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए गाइस, मैंने आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर दिया है, यानी कि गाइस इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, उस पर वीडियो बना दिए हैं। आप गाइस चैनल के प्लेलिस्ट पे चाहिए, आप सीक्वेंसली सारे वीडियो पाएंगे। तो गैस इंग्लिश के बाद हम अगला अपना टॉपिक उठा रहे हैं रीजनिंग। पूरी रीजनिंग करेंगे एक एक करके। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, यहाँ पे सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। देखिए गैस, इसमें हमें संबंध के बारे में बताना होता है। यहाँ पे गैस दो तरीके के संबंध हमारे हो सकते हैं। एक गैस आधारभूत संबंध होता है और दूसरा गैस जिसको हम विकसित संबंध कहते हैं। देखिए गैस, आधारभूत संबंध के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होंगे जिनमें गैस पहले और दूसरे में कोई एक रिलेशन होगा और गैस तीसरे और चौथे का रिलेशन हमसे पूछा जाएगा और गैस आंसर हम 1 और 2 में जो रिलेशन था उसी के बेसिस पे हम 3 और 4 का रिलेशन बताएंगे। अब गैस दूसरा होता है, वो होता है विकसित संबंध। इसमें गैस पहले का तीसरे से कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें पहचानना होता है और गैस उसी के बेसिस पे हमारा दूसरे और चौथे का रिलेशन होता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा गैस, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिए, फिर गैस आपको समझ में आएगा। जैसे गैस कि पहला एग्जाम्पल देखिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। गैस ये रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन बता दिया कि जहाज का रिलेशन है कप्तान से, तो गैस अखबार का रिलेशन किससे होगा, अखबार किससे संबंधित होगा। एक और देखते हैं गैस, मछली जैसे जल से रिलेटेड है वैसे ही गैस चिड़िया किससे रिलेटेड है, पूछा जा रहा है हमसे। एक तरीके का एक संबंध बताया गया है। अब गैस जैसे तीसरे में देखिए, एनक्यू उसी प्रकार से एसवी से संबंधित है जैसे डीएफ संबंधित है किससे। तो गैस आपको ये पता लगाना है एनक्यू और एसवी में क्या रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन डीएफ और अगले में होगा। तो गैस कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एनालॉगी में करना है। देखिए गैस, एनालॉगी के क्वेश्चंस हम लें, आपको बताएं कैसे करना है। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो गैस इनको आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि गैस इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे नॉर्मली एनालॉगी में पूछे जाते हैं। तो गैस सबसे पहले देश और राजधानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए आपको गैस इसको याद करना है। देखिए गैस, जैसे जापान की राजधानी टोक्यो है, पुर्तगाल की लिस्बन है, फ्रांस की पेरिस है, ग्रीस एथेंस, कीनिया नैरोबी, श्रीलंका कोलंबो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। इसको गैस आपको याद करना है। तो गैस इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ऐसे आएगा गैस, जैसे ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड है कैनबरा से, वैसे ही इंडिया किससे रिलेटेड होगा। तो गैस सिंपल सी बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है वैसे ही इंडिया की राजधानी दिल्ली। तो गैस आंसर क्या होगा, दिल्ली। इसीलिए गैस मैं आपको पहले ये याद कराऊंगा। आगे गैस देश और मुद्रा से रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद करनी है, जैसे ईरान की मुद्रा रियाल, चिली की पीसो, चीन की युआन, संयुक्त अमेरिका की डॉलर, भूटान की न्यूगल ट्रम, जापान येन, सऊदी अरब रियाल और जर्मनी यूरो। तो गैस यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट देश और उनकी मुद्रा दे दी है। अब गैस आपका काम है, आपको कहीं पे भी कोई भी देश की मुद्रा दिखे उसे याद कर लीजिए। कभी भी किसी भी देश और उसकी मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। राज्य और राजधानी से रिलेटेड, राजस्थान उसकी राजधानी गैस जयपुर, गुजरात गांधीनगर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, ओडिशा भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता। गैस यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट राज्य और उनकी राजधानियाँ दे दी हैं। और गैस आपको क्या करना है, आपको सारे राज्य की राजधानी याद कर लेनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि आपको सारे याद कर लेनी है। आगे देखिए गैस, यंत्र और कुछ उससे मापन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें गैस देखिए, जैसे बैरोमीटर दाब के लिए यूज किया जाता है, वैसे स्फिग्नोमैग्नोमीटर रक्तदाब, हाइड्रोमीटर आर्द्रता को बताता है, थर्मामीटर तापमान को बताता है, आमीटर विद्युत धारा का मापन होता है, ओडोमीटर तापमान का और सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का। आगे गैस मात्रक और इकाई से रिलेटेड, जैसे विद्युत धारा इसका मात्रक है हमारा एम्पियर, ऊर्जा जूल, कार्य भी जूल में हमारा होता है, दाब पास्कल, शक्ति वॉट, प्रतिरोध ओम, बल न्यूटन, आयतन लीटर। याद करना है गाइस आपको, ये सारी एक एक लिस्ट है आपको याद कर लेनी है।
कुछ समानार्थी शब्द भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में, जैसे कि गाइस अनुमान, इसके लिए क्या समानार्थी शब्द है? अटकल। अमृत मधु, अनबन खटपट, अजनबी अपरिचित, ऊहापोह असमंजस, एशिया ड्रेस। कुछ विपरीत शब्द आपको याद कर लेने चाहिए, जैसे गैस मुनाफा, इसका हो जाएगा गैस नुकसान। वैसे ही शांति का अशांति, शोक हर्ष, सार्थक निरर्थक, हार जीत, नादान समझदार, सन्यासी गृहस्थ। अब गैस यहाँ पे जानवरों या वस्तुओं को रखने के स्थान के लिए कुछ रिलेशन बताया गया है, जैसे गैस कार को गैराज में रखा जाता है, वैसे जानवर चिड़ियाघर में रहता है, हवाई जहाज हैंगर, मछलियाँ एक्वेरियम में रखी जाती हैं, मधुमक्खी एपियरी, चिड़िया चिड़ियाखाना, कपड़े अलमारी। गैस इनके अतिरिक्त कुछ और रिलेशन आपको याद कर लेना है, जैसे देश और महाद्वीप में, नदी और देश, नगर उद्योग, देश और उनकी संसद, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय पुष्प। ऐसे कुछ बहुत सारे रिलेशंस आते हैं जो कि गैस आपको याद कर लेने चाहिए। चलिए आगे कुछ और गैस करते हैं। अब गैस यहाँ पे जो मैंने आपको बताए हैं ये गैस इनमें हमने वर्ड्स के किया है। अब गैस कुछ समानता हमारी अक्षर से रिलेटेड होती है, यानी कि गैस नंबर से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें। तो गैस उनके लिए कैसे आपको करना है उसको देखिए गैस। सबसे पहले गैस आपको ये एक क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे गैस सॉल्व करेंगे उसको पहले मैं बताता हूँ। अब गैस यहाँ पे शुरुआत के जो दो हैं, यानी कि गैस EGIK और गैस FILO, इनमें कोई एक रिलेशन है, और गैस वैसा ही रिलेशन आगे गैस FHJL और नेक्स्ट में होगा। तो गैस सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि गैस ये शुरुआत में ये जो दो दिए गए हैं इनमें किस तरीके का रिलेशन है। अब गैस यहाँ पे आप देखिए E और F में अगर हम देखें डिफरेंस 1 का है, G और I में डिफरेंस 2 का हो गया, I और L में डिफरेंस 3 का हो गया, K और O में डिफरेंस 4 का हो गया। यानी कि जो ये डिफरेंस है वो एक एक करके क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर इसी को हम क्रम को आगे फॉलो करें और ये जो अगला हमारा FHJL, इसमें इसी क्रम को अप्लाई कर दें, यानी कि गाइस FHJL में हम गाइस पहले 1 का डिफरेंस करेंगे, यानी कि गाइस F के जस्ट बाद G आता है, यानी कि 1 का अंतर हो गया। वैसे ही गाइस H के बाद हम 2 का अंतर करेंगे, यानी कि गाइस H, फिर I आएगा, फिर अगला क्या आएगा J, यानी कि J आ जाएगा। उसके बाद गाइस J, इसमें हम गाइस 3 का डिफरेंस करेंगे, यानी कि गाइस हमारी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग JKL। उसके बाद क्या आएगा M, यानी कि गाइस हमारा अगला क्या आ जाएगा M। और वैसे ही गाइस हम L में 4 का डिफरेंस करेंगे और यहाँ पे गाइस हमारा P आ गया है। तो गाइस जैसे पहला रिलेशन था, यानी कि जैसे डिफरेंस पहले वाले में था रिलेशन में, वैसा ही डिफरेंस हमने अगले वाले में कर दिया। अब गाइस देखिए ये हमारा किस आंसर में है, देखिए गाइस ये हमारा इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये गाइस से हमारा आंसर होगा। जैसे डिफरेंस पहले वाले क्वेश्चंस में था वैसे ही डिफरेंस आगे भी बढ़ा है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गाइस आपको ब्रॉड माइंड रखना है। कभी ये डिफरेंस बढ़ सकता है, प्लस में हो सकता है, और कभी ये डिफरेंस घट भी सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब गाइस आपके लिए स्क्वायर दिया गया है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं। इनको गाइस आपको याद रखना है, क्योंकि गाइस हमेशा इस तरीके के अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चंस नहीं आते, कभी न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे गाइस आपको स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे गाइस ये नीचे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देखिए गाइस। अब गाइस इस क्वेश्चन में 8 और 64 में कोई एक रिलेशन है, और गाइस वैसा ही रिलेशन 11 और नेक्स्ट में होगा। देखिए गाइस यहाँ पे आपको सीधे से पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि गाइस 8 और 64 में जो रिलेशन है आपको पता चल गया, यानी कि गाइस 8 का स्क्वायर अगला आया है। तो वैसे ही गाइस 11 के बाद जो अगला आएगा वो 11 का स्क्वायर होगा, और गाइस 11 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 1 to 1। तो गाइस नेक्स्ट क्या आएगा 1 to 1। अगर गाइस आपको स्क्वायर याद रहेगा तो गाइस आप फटाक से वहाँ पे आंसर दे पाएंगे। तो गैस ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने लिखी है, इसको आपको दिमाग में रखना है और गैस इस लिस्ट को पूरा याद कर लेना है। और गैस इसी तरीके से एक लिस्ट और मैं आपको दे रहा हूँ क्यूब की, इसको देखिए गैस यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक में ही नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए।
तो गैस क्यूब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, स्क्वायर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए गैस यहाँ पे बताया गया कि 15 और 32 में कोई रिलेशन है, वैसे ही रिलेशन 32 और अगले नंबर में होगा, और गैस आपको पहचानना है कि कौन सा रिलेशन है। तो गैस सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना है कि 15 और 32 में कैसा रिलेशन होगा। देखिए गैस 15 2 से होता है 30 और 30 में अगर हम 2 ऐड करें तो 32 हो रहा है। क्या इस तरीके का रिलेशन 32 और नेक्स्ट नंबर में भी है? देखिए गैस अगर हम 32 का डबल करें तो 32 का डबल करने पे हमें क्या मिलेगा 64, और अगर हम 64 में फिर से 2 ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है 66। क्या आंसर में 66 है? बिल्कुल है, आंसर में 66। यानी कि ये जो रिलेशन पहला वाला है 1532 का और जो बाद में हमने जो रिलेशन निकाला है वो दोनों क्या है एक ही है, यानी कि इसका आंसर 66 होगा। तो गैस यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम डिटेल में सारी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए गैस इस क्वेश्चन में देखिए गैस एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अब गैस यहाँ पे आपको सबसे पहला काम आपको पहचानना है कि जो फर्स्ट का रिलेशन बताया गया है वो किस तरीके का रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिए गैस अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। अब आप ध्यान से देखिए गैस इसका जो फर्स्ट के 3 हैं इन दोनों के, और जो इन दोनों के लास्ट के 3 हैं वो क्या हो रहे हैं गैस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट है वो तीसरे नंबर में गया है और जो तीसरा है वो पहले नंबर में आया है, और सेकंड वाले सेम हो रहे हैं। ऐसे ही गैस लास्ट के 3 में भी हुआ है। जो ये शुरुआत का एच था वो लास्ट में चला गया और जो लास्ट का आर था वो शुरुआत में आ गया, और ई नहीं एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन गैस यहाँ पे देखिए सी के बाद जो आया है वो आया है डी, और ऐसा ही हमें एग्जैक्ट रिलेशन इसका बना देना है। यानी कि गैस ये जो तीसरे नंबर में ई लिखा है इसको हमें पहले नंबर में ले आना है, और जो पहले नंबर का ई है इसको तीसरे नंबर में ले आना है, और एल को एल ही लिखना है। और जो गैस ये एम है, एम में एक का डिफरेंस था जैसे कि ऊपर दिख रहा है, तो एम की जगह पे एन आ जाएगा, और गैस सेम एज इट इज हम फिर वही क्रॉस कर देंगे। यानी कि पहले को तीसरे की जगह, तीसरे को पहले की जगह, और बीच वाला सेम एज इट इज। तो गैस कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एनालॉजी में मिलते हैं। अभी इस वीडियो में बस इतना ही गैस। इसके अगले पार्ट में हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।